गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के बारे में। ये हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो किस तरीके से रैंक ऑफर करता है, ये सूचकांक किस टाइप से कंट्रीज को रैंक जो है वो देता है। तो सिंपल तरीके से ये चीज समझो कि एक कोई कंट्री जैसे कि इंडिया की बात करें, राइट? तो इंडिया जो है और इंडिया के जो निवासी इंडियन सिटीजन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं वो कितनी सारी कंट्रीज पर विजिट कर सकते हैं बिना वीजा के। बिना वीजा एडवांस में बिना वीजा लिए इंडियन सिटीजन कितनी सारी कंट्री जो है वो विजिट कर सकते हैं। मतलब कि देखो जनरली क्या होता है, आप किसी कंट्री में जब जाते हो तो उस कंट्री में जाने से पहले आपको वीजा फाइल करना होता है, राइट? तो ये तो एक पहली कंडीशन होती है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट के दूसरी कंट्री के साथ जो है दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के साथ जो है वो एग्रीमेंट होते हैं। किस टाइप के एग्रीमेंट होते हैं? वीजा ऑन अराइवल के एग्रीमेंट होते हैं। तो ये चीज समझिएगा, वीजा ऑन अराइवल के काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं कि जहां पर पहले तो आप प्लेन की टिकट खरीद के वहां पर जो है वो लैंड कर जाते हो और लैंड करने के बाद वहां पर एयरपोर्ट पर ही आप जो है वो अपने पासपोर्ट पर ठप्पा जो है वो लगवा लेते हो। मतलब वहां पर आप वीजा जो है वो ले लेते हो। इसको बोलते हैं वीजा ऑन अराइवल की। पहले आप पहुंच जाओ, उसके बाद जो है वो उस कंट्री में विजिट करने के लिए आप वो कर लो, डॉक्यूमेंटेशन कर लो, दैट्स इट, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और ये जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये सूचकांक जो है ये कंट्रीज को इसी बेसिस पर रैंक ऑफर करता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री जो है वो उसके पास पावर किन किन कंट्रीज में विजिट करने की है, यानी कि उनके सिटीजन के पास पावर कितनी ज्यादा कंट्रीज में विजिट करने की है बिना एडवांस में वीजा प्राप्त किए, विदाउट प्रायर वीजा, राइट? यानी कि वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी एक पर्टिकुलर कंट्री के पास कितनी सारी डेस्टिनेशन को विजिट करने की है। तो दिस इज द मेन थिंग जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के तहत हमें मिलती है। और आपको याद रखना है कि हम इंडियन सिटीजन जो है वो टोटल आज की डेट में 60 कंट्रीज में, पूरे दुनिया भर में 60 कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं वीजा फ्री एक्सेस के तहत या फिर वीजा ऑन अराइवल के तहत। 60 कंट्रीज में हम लोग विजिट कर सकते हैं। और हैनले पासपोर्ट सूचकांक इंडेक्स 2022 में हमारी रैंक जो आई है वो 83 आई है। 7 प्लेसेस हमारी रैंक ऊपर हो गई है। पिछले साल हमारी रैंक जो आई थी वो 90 आई थी। और रवांडा और युगांडा, आप वर्ल्ड मैप की तरफ जो है वो देखिए और वर्ल्ड मैप में आपको जो कंट्रीज दिखाई दे रही हैं, रवांडा युगांडा चेक करो कहां पर है ये कंट्री, या रवांडा युगांडा। तो रवांडा और युगांडा के बाद साओ टोम और प्रिंसिपे, यानी कि मध्य अफ्रीका की जो कंट्री है साओ टोम और प्रिंसिपे, तो इनके साथ हम लोगों ने रैंकिंग जो है वो शेयर करी है। तो इंडिया ने रैंक शेयर करी है साओ टोम और प्रिंसिपे के साथ, राइट? आफ्टर रवांडा एंड युगांडा, या रवांडा और युगांडा के पीछे हमारी रैंक हम लोग को देखने को मिल रही है 83। और हम लोग जो है वो 60 कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं। वीजा फ्री एक्सेस हमें 60 कंट्रीज का मिला हुआ है। और अभी लेटेस्ट जो कंट्री शामिल हुई है वो ओमान और आर्मेनिया हुई है। और 2006 के बाद से 35 और कंट्रीज को हम लोगों ने ऐड किया है अभी तक की लिस्ट में। और सबसे टॉप में जापान और सिंगापुर है। मतलब जापान के सिटीजन और सिंगापुर के सिटीजन बहुत ज्यादा मात्रा में कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं बिना किसी प्रायर वीजा के, राइट? और मालदीव्स की बात करें गाइस तो मोस्ट पावरफुल ये साउथ एशिया के अंदर हमें देखने को मिल रही है। इसकी रैंक 58 है और मालदीव्स के सिटीजन 88 कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं बिना प्रायर वीजा लिए। और साउथ एशिया के अंदर बांग्लादेश की रैंक 103 है, पाकिस्तान की 108 और नेपाल की 105। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है क्या, तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता लगी गई होगी। तो हैनले एंड पार्टनर्स इनके द्वारा पब्लिश की जाती है रैंकिंग, राइट? इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड पासपोर्ट की, राइट? तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड पासपोर्ट। दुनिया के सभी पासपोर्टों की रैंकिंग तथा सूची जो है वो जारी की जाती है। किस चीज पर जारी की जाती है? तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस देयर होल्डर्स कैन एक्सेस विदाउट अ प्रायर वीजा, जो ये बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। यानी कि एक देश का जो सिटीजन है वो कितनी सारी कंट्रीज में जो है वो बिना प्रायर वीजा के जो है वो विजिट कर सकते हैं। मतलब कि वीजा ऑन अराइवल, पहले आप लैंड कर जाओ उस कंट्री में, उसके बाद फिर वहां का वीजा ले लो। और ये इंडेक्स जो है वो शुरू हुआ था 2005 से। और इसकी रैंकिंग किसके ऊपर आधारित होती है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के ऊपर आधारित होती है, जो कि एक ट्रेड एसोसिएशन हम लोग को देखने को मिलता है, जो जिसमें लगभग 290 एयरलाइंस है और सभी की सभी मेजर एयरलाइंस इसकी मतलब पार्ट है, राइट? IATA की, इस एसोसिएशन की। और इस इंडेक्स के अंदर 199
डिफरेंट पासपोर्ट्स यानी कि 199 कंट्रीज की रैंकिंग दी जाती है और 227 कंट्रीज को जो है वो ऐड किया गया है, यानी कि डिफरेंट ट्रैवल डेस्टिनेशन को जो है वो ऐड किया गया है। डेस्टिनेशंस में आप देखो जरूरी नहीं है कि कोई कंट्री आ जाए, क्योंकि काफी सारे एरियाज की अगर हम लोग बात करें तो वो विवादित एरिया है, राइट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप ले लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग को देखने को मिलता है ये ताइवान, राइट। ताइवान जो है वो ऑफिशियली कंट्री नहीं है बट एक डेस्टिनेशन तो है ना, राइट। ताइवान, चाइना और ताइवान के बीच में इश्यूज हम लोग को देखने को मिलता है। चाइना बोलती है ताइवान चाइना का पार्ट है और ताइवान बोलती है ताइवान इंडिपेंडेंट, बट यस, कभी भी फॉर्मली ताइवान ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि वो एक सेपरेट कंट्री है, राइट। और इसके जो डेटा हम लोग को देखने को मिलते हैं वो अपडेट होते रहते हैं रियल टाइम बेसिस पर, या जब भी वीजा पॉलिसी में चेंजेस आते हैं या जब भी वीजा पॉलिसी में चेंजेस लागू होते हैं तब उस समय ये मतलब वो चेंज कर देते हैं अपने पूरे डेटा को। तो राइट, तो ये है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। और याद रखिएगा इंडिया की रैंक और इंडियंस कितनी सारी कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं बिना किसी प्रायर वीजा के, यानी कि वीजा और अराइवल की फैसिलिटी हमारे पास 60 कंट्रीज के लिए है, 60 आज की डेट में। तो ये चीज आप याद रखिएगा।